बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तानी सियासत के मतलब आप बिल्कुल ऊँट की तरह ये बात नहीं कह सकते कि इसने किस करवट बैठना है। अगर आप पिछले 20 साल पे नज़र दौड़ाएँ तो जो आपको आज दिखाई दे रहा है, 20 साल पहले भी यही सीन चला करते थे। तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम डाकू हो, तुमने लूट लिया, तुमने लूट लिया, तुमने खा लिया, तुमने खा लिया। और वक्त आने पे सारे चोर डाकू लुटेरे इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे इन सियासतदानों से, मैं तो उनकी मतलब अच्छी राय रखता नहीं हूँ, गिला इस बात पर है कि ये उन लोगों को धोखा देते हैं जो इन पे ब्लाइंड फेथ रखते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं, पाकिस्तान मसलन पंजाब की तो मुझे पता है 90% जो पॉलिटिक्स है ना वो हमारे सबर्बन की देहातों की होती है। आप यकीन करें कि ये देहाती इतने सीधे साधे होते हैं कि अपनी बच्चियों के रिश्ते भी इनकी मर्ज़ी के बगैर तय नहीं करते। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो जो एजाज़ होता है वो ये होता है कि उनका एमपी एमएनए उनकी किसी मर्ग पर उनके घर आया था, किसी शादी पे आया था, किसी तकरीब पे आया था, और वो इसको अपने लिए बड़ा ही कुछ जान लेते हैं। उनको ये बताया जाता है कि तुम्हारे बच्चों की नौकरी, तुम्हारे बच्चों की स्कूलिंग, अस्पताल में मरीज़ का इलाज, ये सब इन्हीं का मरहून मिन्नत है। अगर पुलिस तुम्हारे साथ ज़्यादती करेगी तो कानून आइन कोई हैसियत नहीं रखता जो हैसियत ये रखते हैं। यही हैं जो तुम्हें उनके जुल्म और सितम से बचाएंगे, यही हैं जो तुम्हारे निजात दहिंदा हैं। नाज़रीन कराम, जब आपकी ग्रोइंग जो है वो इस माहौल में हुई हो तो मुझे ये बात समझ नहीं आती। अब एक बच्चा है, उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एमएस कर लिया है, क्या करेगा वो जब तक कि वो उस एमएनए एमपीए तक उसकी रसाई ना हो, जो उसको भले कैसे भी कराए किसी न किसी सरकारी गैर सरकारी अदारे में भर्ती करवा देगा। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि वो खुदावत से करवाता है, नहीं। पुलिस के सिपाही का रेट और है, पुलिस के एएसआई का रेट और है, एफआईए में भर्ती होने का रेट और है। वो पैसे भी लेते हैं, अपने मुंशियों के ज़रिए लेते हैं, अपने दरमियानी जो राब्ताकार है उनके ज़रिए लेते हैं। लेकिन लोग इस बात पे ही मुतमईन हो जाते हैं कि चले पैसे दे के हमारे बच्चों को नौकरी तो मिल गई, काम तो मिल गया ना, अब इंशाल्लाह ये पूरे कर लेगा, कोई नहीं 5-6 महीने देखते हैं, उसके बाद ये लंबे शंबे हाथ मारेगा 2-3 तो कोई ऐसे अगले पैसे भी पूरे हो जाएंगे। ये है वो एक ख़ास सोच, वो ख़ास इन्वायरमेंट जिसके पस मंज़र में सारा कुछ चलता है। मुझे नहीं पता कितना देखिए हमारा सिस्टम अब एडवांस हो गया है, लेकिन आज भी क्या आप ये समझते हैं कि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज कर लेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर अल्लाह ना करे आपको कोई अगवा कर ले, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आपको कोई थ्रेट कर रहा है, तो कुछ भी नहीं आप कर सकते। मेरे मतलब ये शक किया जाता है कि मेरे बड़े फ़ौजी इदारों से तल्लुकात हैं, मैं आईएसआई का हूँ, फलाना हूँ, टीम का हूँ। मेरी 70 किताबें हैं जिनमें से 50 से ज़्यादा लोगों ने चोरी करके पीडीएफ पे डाली हुई हैं। हर दूसरा चैनल मेरी किताब पढ़ रहा होता है सिवाय एक के। अब ये रॉक्सन को मैंने 2 किताबों के हकूक़ दिए हैं, इससे पहले नहीं दिए थे। बाकी सब बगैर इजाज़त के चोरी के पढ़ रहे हैं। आपका क्या ख़्याल है कि मैंने ये कोशिश नहीं की होगी इसको रोकूं? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने किया, बड़े बड़े जर्नैलों करनैलों को कहा, कोई भी कुछ नहीं करता, करते ही नहीं है। आप के साथ अगर कोई ज्यादती हो गई है, अगर करने वाला चालाक होशियार है तो जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी कर ले, कोई जब तक कि कोई डंडा लेके ना खुद खड़ा हो। ये मैं कह रहा हूँ ना, आखिर ये वीडियो 100-200 वो लोग ज़रूर देखेंगे जिनका इन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है। आए ना मेरी मदद के लिए, मैंने भी तो आखिर इस मुल्क की खिदमत की है, मैंने भी तो इस कौम की खिदमत की है। जो नावल मैंने लिखे हैं उनके मुतल्लिक़ आप जानते ही हैं, आपकी क्या राय है, कुछ है।
ये बताएं ना, जो मेरे जिस डाका जनी का मैं शिकार हूँ, मेरा तो कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया, मेरा तो अदारा ख़त्म हो गया, लोग किताबें अब लेते नहीं, मुफ्त पढ़ने को उनको सब कुछ मिल जाता है, कर जाता है, तो वो क्यों करेंगे, पढ़ेंगे। इसलिए जब तक आपको इस सोसाइटी में कोई मसनूई, गैर मसनूई सा सहारा मैसर ना हो, ये आपको, आपकी कोई अहमियत ही नहीं, कुछ नहीं समझते, आपको जो मर्जी आप कर लेगा। हाँ, अब गुंडे बदमाश हों, जैसे कि ये हैं लफाफी, या लफाफा ग्रुप जो है, गुंडे बदमाश हो, फिर आप चाहे जिस मर्जी जनरल कर्नल का नाम ले लेके गालियाँ दे, नहीं दी इन लोगों ने। यहाँ पे पड़ी नहीं हुई इस पे वीडियो पे, हम तो भारी को इज्जत से बुलाते हैं ना, ये क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तो छोड़ें, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ ये क्या क्या बातें करते हैं। मुझे आज तक अरशद शरीफ का वो प्रोग्राम नहीं भूलता जिसमें उसने इस अवसार आलम के मुतल्लिक़ कहा कि ये उस वक़्त जंग अखबार में डेस्क पे था, डेस्क का कर्मचारी था। तो जंग की एक टीम गई हुई थी, जब उसने बैतुल्लाह मसूद ने पाकिस्तानी कुछ फ़ौजियों को गिरफ़्तार किया हुआ था, धोखे से उनको घेरे में ले लिया था। तो वहाँ पर ये गई टीम इनकी, जैसे हम मैं भी किसी ज़माने में जब मैं वक्त चैनल के लिए काम करता था तो जाता था, तो उनके इंटरव्यू वो कर रहे थे बैतुल्लाह मसूद के घेरे में। बैतुल्लाह मसूद को तो अपनी शोहरत चाहिए थी ना, उसने तो ज़ाहिर है इनका बड़ा एंटरटेन इनको किया होगा कुछ। अरशद शरीफ ने कहा कि एक बंदे से, जंग के उस बंदे ने पूछा कि आप कौन है? उसने कहा कि मैं फ़लाना, मैं एसएसजी। उसने कहा कि तुम्हारी वर्दी एसएस तुम कमांडो? उसने कहा हाँ मैं कमांडो हूँ। उसने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है? उसने अपना अपना रैंक बताया। फ़ौज वाले गिरफ्तार होने पे नाम नहीं बताते, नंबर और रैंक बताते हैं। कहने लगा उसको टेलीफोन पे राब्ता था, इसे अफसार आलम थे, अफसार आलम से बार बार कह रहा था इसका इसका शनाख्ती कार्ड देखिए, इसका शनाख्ती कार्ड। उन्होंने उसका गरीब का फ़ौजी शनाख्ती कार्ड निकाल के उसकी तस्वीर लेके दुनिया में, पूरी दुनिया में जंग टीवी ने चलाई थी। अरशद शरीफ साहब भी मौजूद हैं, अफसार आलम साहब भी मौजूद हैं, और बाकी लोग मौजूद हैं, पूछ लिया उनसे जाके। ये प्रोग्राम ARY का है, मुझे तो तारीखें याद नहीं रहती, लेकिन अगर वो कोशिश करेंगे अरशद शरीफ साहब को तो लाजमी याद होगा। इन्होंने दुनिया को ये बताया कि हमारे ये कमांडो हैं जिनको हमारे दहशतगर्दों ने गिरफ़्तार किया हुआ है, और उनको ज़लील कर रहे हैं, और उनको जो मारा हुआ था वो दिखा रहे थे कि किस तरह उनको कैदियों की तरह रखा हुआ है, इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। ये प्रोग्राम लाइव हुआ करते थे। मुझे वो वक़्त भी याद है, ये हिर बयार और क्या इन्होंने बराह रास्त स्विट्ज़रलैंड से इंटरव्यू किया था नेशनल चैनल पे। मुझे वो वक़्त भी याद है जब 16-16 घंटे मुसलसल अल्ताफ़ भाई की तकरीर चला करती, और इनकी ज़रूरत नहीं थी एक सेकंड के लिए ये कोई इश्तिहार दरमियान में चला दें। ये मामे बनते हैं इसके सहाफ़त के और जमहूरियत के। आज इनको जमहूरियत याद आ गई है। जंग का किसी गुनाह पर इन्होंने पूरे कराची में वो काट दिया, ये बंद कर दिया था चैनल। मुस्लिम लीग की हुकूमत थी सेंटर में, मुस्लिम लीग की नहीं, इसकी थी पीपल पार्टी की। तो ये उसको ये जो है हामिद, ये बार बार उसे कह रहा था कि आपको तो पता ही है कि इन्होंने क्या किया है, कि वो जो मिनिस्टर थी यही थी मेरा ख्याल, मैडम जो आजकल है, आजकल जो नून इसकी इमरान खान वाली पार्टी की है। तो हामिद भी बार बार उसको कह रहा था कि आपको तो पता ही है। उसने कहा कि नहीं हमें तो नहीं पता, हमें हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता। सबको पता था किसने काटा है, किसके हुक्म पे केबलें काटी गई हैं, सब कुछ पता था। मैंने वो मंजर भी देखा है जब ये आज टीवी वाले, जब ये वो जाना था चीफ जस्टिस ने कराची, तो इन्होंने जो वहाँ मुशर्रफ दौर में क़यामत बर्पा की हुई थी MQM ने, यही तलत हुसैन था वहाँ बैठा हुआ, तलत हुसैन, ये तलत हुसैन था वहाँ, मुझे अच्छी तरह याद है।
ये कह रहा था जी हमने फ़ोन किया है कोर कमांडर को, वो भी नहीं हमारा फ़ोन सुन रहे, पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही, देखिए हमारे दफ्तर के बाहर फायरिंग हो रही है, अभी हमें मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इन्होंने सेन में तोड़-फोड़ शुरू कर दी, हमारी गाड़ियाँ तोड़ दी, पूरा लाइव दिखा रहे थे। आज जी के मुँह से जमहूरियत की बात करते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ये सारा सिस्टम जो है ना, ये माफिया, कार्टेल, छोटे-छोटे, बड़े-बड़े मिले हुए हैं आपस में, उन पे चलता है। और सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है, आप चुन-चुन के इन बेगैरतों की इज़्ज़त करते हैं, इनको इज़्ज़त देते हैं। जिनको आप दिन-रात गालियाँ निकालते हैं, जब वो आपके किसी इफ्तारी में आ जाएँ तो आप लंबे पड़ जाते हैं। आपके बेटे की सुन्नतों पे, खतने पे आ जाएँ तो आप नाचना शुरू कर देते हैं। आपकी बेटी की शादी पे आ जाएँ तो आप उसको अपने दामाद से ज़्यादा इज़्ज़त देना शुरू कर देते हैं। जिस दिन आप में ये शऊर बेदार होगा कि हमने बेगैरतों को इज़्ज़त नहीं देनी, गैरतमंदों को इज़्ज़त देनी है, और जो द मुआशरे का ज़मीर है, जो लोग उनको इज़्ज़त देनी है, ये खुद ब खुद भाग जाएँगे। ये एमपी, ये एमएनए सबका टूट जाएगा सारा कुछ। पुलिस इंसाफ करना शुरू कर देगी। सिर्फ़ इतना काम आप कर लेंगे, जानवर लोगों को इज़्ज़त देना शुरू कर दें, आप नहीं करेंगे। क्योंकि इन्होंने एक तदबीर के तहत, एक प्लानिंग के तहत गुज़िश्ता 73 साल से आपको बाँधा हुआ है इस सिस्टम के अंदर, इस जबर के और उस पे गाँठें लगाए जाते हैं, गाँठे पे गाँठें लगाए जाते हैं ताकि आप इससे कभी निकल ही ना सकें। कोई इनकलाब, कोई अल्लाह वाला, कोई ऐसा उठेगा, सुना है मैंने ये कुदसियों से, वो शेर फिर होशियार होगा। इंशाअल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज़ को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।